नमस्ते प्रणाम। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ जिउतिया व्रत कथा। आप लोग एक बार इसे ज़रूर सुने। जो स्त्री जिउतिया व्रत है उसे ज़रूर सुने। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कांचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में नरु भूमि की, जिसे बालूहट्टा कहा जाता था, जिसे विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। उसके नीचे एक खोखर था जिसमें सियारन रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जिउतिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जितवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखी। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मुंडस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तो वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगा। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया और सियारन को भूख लगने लगी। मुर्दा को देखकर वह खुद को रोक न पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने सही नियम रखा और नियम के श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में दोनों ने जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी। उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी एक नगर राजा मलकईदेव से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। शीलावती के 7 पुत्र बड़े होकर वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें सिर रख दिया और लाल कपड़े से ढक कर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर के उनके धड़ों से जोड़कर अमृत छिड़क दिया। फिर सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपनी घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वह फल फूल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु के समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपने बहन को उसने सारी बात बता दी। उसे अपने गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर वो उसी पाकड़ के पेड़ के पास पहुंची गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तब उसने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिए।